आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास जोशी अब्राहम आसाम से वजन से बांटा जाएगा। तूफान आया जीवन के सागर में, टकराई कश्ती जाके पत्थरों में। तूफान आया जीवन के सागर में, टकराई कश्ती जाके पत्थरों में। तेरे बिना मुझको कौन सवारे, तेरे बिना मुझको कौन सवारे। दे दे किनारा कश्ती को तू मेरी। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 18 से 21 तक। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 18 से 21 तक। डाकर से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों का पत्री में हम लोग देख रहे थे, इसका 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक हम लोग पढ़ने से हमारा चाल चलन किस प्रकार होना है और उसके बारे में हम लोग इधर देख सकता है। और इधर हम लोग जो पढ़ा है, हमारा चाल चलन कैसे होना है, जो आत्मा की परिपूर्णता से हम लोग चलना है। पवित्र आत्मा का भरपूरी या पवित्र आत्मा का परिपूर्णता। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के विषय में हम लोग इधर एक आज्ञा हम लोग देख सकते हैं। हम लोग 18 पद में हम लोग पढ़ा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको लिखा है, हम लोग परिपूर्ण बनते जाना है, होते जाना है। पवित्र आत्मा पाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। पवित्र आत्मा की चाप मिलने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। पवित्र आत्मा की अभिषेक पाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। जब एक व्यक्ति उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उसी समय में उसको पवित्र आत्मा मिलता है और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में वो भागी होते हैं और पवित्र आत्मा की चाप उसको मिलता है, पवित्र आत्मा की आशीष उसको मिलता है और वो सब उद्धार के साथ साथ होते हैं। और यह सब के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण हम लोग होना है। आत्मा की परिपूर्णता या पवित्र आत्मा की भरपूरी कभी भी अपने आप होने का एक बात नहीं है। इसमें जरूर हमारा कर्तव्य है और हमेशा हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हर समय, हर दिन, हर घड़ी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक जीवन हम लोग जीना है। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 13 पद में हम ऐसे पढ़ता है, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी है। हमें कब पवित्र आत्मा की चाप मिला है? जब हम लोग उद्धार की सुसमाचार सुनकर जब प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास किया, उसी समय हमें पवित्र आत्मा की चाप लगी। मतलब उसके लिए हम लोग कुछ काम नहीं किया। कुरिन्थियों का पहला पत्री 12 का 13 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हर एक विश्वासी, उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति लिया है बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। जब हम लोग उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी समय हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में हमें भागी बनाया। लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी या परिपूर्णता हमारा जीवन में होते रहना वो बहुत जरूरी है। आत्मा की परिपूर्णता का मतलब क्या है? बहुत लोग इस बात को बहुत गलत रीति से समझ रहा है। यह 5 अध्याय 18 पद हम लोग पढ़ने से हमें पता चलेगा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का
मतलब क्या है? हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, डाकर से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इधर दो बात हम लोग देख सकते हैं। पहले है डाकर से मतवाला होना और दूसरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। और डाकर से मतवाला ना बनो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक व्यक्ति डाकर से मतवाला होने से या दारू पीने से हमें मालूम है, फिर उसका बुद्धि काम नहीं करता है, वो अपना मर्जी पर वो नहीं चलते हैं, अपना दिमाग फिर उसके बाद में काम नहीं करेगा और वो उस दारू का हिसाब से वो चलेगा, वो दारू का अधीन होकर वो चलेगा। लेकिन हम विश्वासी लोग कभी भी ऐसा नहीं करना है, डाकर से मतवाला नहीं बनना है। लेकिन हमारे लिए जो आज्ञा है, हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा की अधीनता में एक जीवन जीना, संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार उसकी अधीनता में एक जीवन जीना, और उसको हम लोग देख सकता है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। मतलब हम अपना मर्जी से नहीं है, पवित्र आत्मा का मर्जी से हम लोग चलना है, उसका अधीन होकर हम लोग चलना है। यूहन्ना का जन्म के बारे में हम लोग देख सकते हैं, लूका समाचार 1 अध्याय उसका 15 पद में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इधर हम लोग देख सकते हैं वो दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हमेशा पवित्र आत्मा की अधीनता में एक जीवन, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में और उसका अधीनता में रहना एक अनोखी बात है। उसका जैसा और कोई जीवन नहीं है। हम लोग बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन हम लोग अपना मर्जी पर हम लोग बहुत बार हम लोग चलते हैं। पवित्र आत्मा को हमारा जीवन में काम करने के लिए हम लोग अवसर नहीं देते हैं। अगर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम लोग चलेंगे या हमारा जीवन का संपूर्ण नियंत्रण अगर परमेश्वर के हाथ में हम लोग देंगे, तो परमेश्वर हमें सही रास्ता पर हमें ले चलेंगे। और परमेश्वर हमेशा सिर्फ हमारा भलाई को चाहते हैं, हमारा बुराई कभी भी परमेश्वर नहीं चाहते हैं, वो हमेशा हमारा भलाई चाहते हैं। इसलिए उसके हाथ में संपूर्ण रीति से हम अपना जीवन दे देंगे, पवित्र आत्मा के अधीन होकर एक जीवन हम लोग जिएंगे। हमारा जीवन में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या पवित्र आत्मा का भरपूरी हम लोग अनुभव करेंगे। डाकर से मतवाला ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को परमेश्वर सहायता करे, आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।